हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चाताप नूह ने अपने बहाने हुए जहाज की खिड़की की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। तब जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास कबूतर को भी उड़ा दिया। फिर देखा कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब वह 7 दिन तक ठहरता। उसने उसी कबूतर को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतर साँझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतर की उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 7वें दिन की पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्र, पत्नी और बहुतों समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भक्ति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब ने नूह और उसके पुत्र और पत्नी को बहुतायत निकल आई, और वह सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते सब जाति जाति करने जहाज में से निकल गए आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यदि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तापमान, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ जाओ और पृथ्वी पर भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। हे सब तुम्हारे वंश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस का प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चित मैं ही तुम्हें लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही बहाएगा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और वे बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चाताप जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से जी तुम्हारे संग है। क्या पक्षी, घरेलू पशु, क्या पृथ्वी सब बनने वाले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और वे तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवनी प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ की युग युग पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। इसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा।